क्या आप एआई से बेहतर हो या फिर एआई आपसे ज्यादा बेहतर है? अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखोगे तो सिर्फ जवाब ही नहीं मिलेगा बल्कि आपका सोचने का तरीका भी बदल जाएगा। तो आज मैं करने वाला हूँ 1 ह्यूमन वर्सेस 3 एआई। देखेंगे हम कौन सबसे ज्यादा पावरफुल, इमोशनल और वायरल स्क्रिप्ट लिख सकता है। यहाँ कोई आसान गेम नहीं है, यहाँ होगा दिमाग, सोच और क्रिएटिविटी का असली मुकाबला। तो चैलेंज को सच में फेयर रखने के लिए हमें कुछ क्लियर रूल्स बनाने होंगे ताकि कोई ये ना बोले कि गेम पहले से सेट। रूल्स ये हैं: 1. सभी को सेम टॉपिक मिलेगा। 2. टॉपिक हमेशा थीम बेस्ड होगा। 3. राइटिंग पूरी तरह थीम के अकॉर्डिंग होगी। 4. और जो लिखा गया वही फाइनल आंसर माना जाएगा, कोई एडिट नहीं, कोई दूसरा चांस नहीं। तो अब रूल्स क्लियर हो चुके हैं। टॉपिक नंबर 1, मेकिंग किलर हुक फॉर स्कैम अलर्ट। अब टॉपिक देख लिया है तो इसके ऊपर थीम भी फिक्स करते हैं। थीम है: एक अनजान आदमी आपसे बोले, भाई मेरा फोन चोरी हो गया है, बस एक जरूरी कॉल करनी है, क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ? अब अगर इस थीम को सुनकर आपको हल्का सा डर या डाउट फील हुआ है तो समझ लो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। और अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो जवाब सुनते ही सब साफ हो जाएगा। पहला कंटेस्टेंट है ह्यूमन। सोचो अगर आप किसी आदमी को एक कॉल करने देते हो और आपके बैंक में से पैसे कट जाए। अब इंसान अपना दांव खेल चुका है, अब बारी है मशीनों की। पहला एआई चैट जीपीटी और आपकी एक हाँ आपकी पूरी जिंदगी का बैलेंस जीरो कर दे। दूसरा एआई जेमिनी, भैया मेरा फोन चोरी हो गया, प्लीज एक कॉल करने दो, तो गलती से भी अपना फोन मत देना। तीसरा कंटेस्टेंट क्लाउड एआई। रुको, इससे पहले कि तुम अपना फोन किसी अनजान को दे दो, ये सुनो। तो बताओ इस राउंड का विनर कौन है, ह्यूमन या एआई? कमेंट में जरूर लिखना। पिछला चैलेंज तो बस शुरुआत ही, अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं और चलते हैं दूसरे चैलेंज की तरफ। टॉपिक नंबर 2, 60 सेकंड मोटिवेशनल स्टोरी। अब सवाल ये है, क्या मोटिवेशन में एआई इंसान को टक्कर दे पाएगा? थीम है मेहनत से सब कुछ मिलता है, पर एक बार हारने से कुछ भी खत्म नहीं होता। पहला कंटेस्टेंट है ह्यूमन। कई बार जो लोग बार बार हारते हैं, जब वही जीत जाते हैं तो दुनिया कहती है ये तो सिर्फ लक है, पर दुनिया ये नहीं देखती कि जीत से पहले उन्होंने कितनी बार गिरने की कीमत चुकाई है। आज हम भी उसी जगह खड़े हैं जहां वो लोग खड़े हैं जो हमें देखकर फैसला सुना रहे हैं। इससे एक बात साफ है, हार या जीत से इंसान की असलियत तय नहीं होती। अगर इरादे सही जगह टिक जाए तो हार सिर्फ एक पड़ाव बनती है और फिर हारना लगभग असंभव हो जाता है। पहला एआई चैट जीपीटी। वो लड़का रोज हारता था, कभी पैसों से, कभी हालातों से, कभी खुद से। लोग कहते थे मेहनत से सब मिल जाता है, लेकिन जब नहीं मिला तो वही लोग चुप हो गए। उसने भी एक दिन हार मानने का सोचा, पर एक सवाल ने रोक लिया, क्या एक बार हारने से सब खत्म हो जाता है? नहीं, खत्म वो होता है जो कोशिश छोड़ देता है। हर हार कुछ सिखाती है, धैर्य, ताकत और रास्ता। मेहनत मंजिल तक ले जाती है और हार उसके लायक बनाती है। दूसरा एआई जेमिनी। अगर आज लग रहा है कि सब खत्म हो गया है तो शायद तुम गलत हो। मेहनत रंग लाती है, पर कभी कभी रंग आने में वक्त लगता है। तुमने दिल से कोशिश की, इसलिए दर्द हो रहा है, और यही इस बात का सबूत है कि तुम अब भी दौड़ में हो। शेर पीछे हटता है डर से नहीं, छलांग लगाने के लिए। एक बार गिरने से तुम लूजर नहीं बनते, तुम एक्सपीरियंस्ड बनते हो। ये हार फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ एक कॉमा है। तीसरा कंटेस्टेंट क्लाउड एआई। राजेश सुबह 4 बजे उठता था, फैक्ट्री में काम करता था, रात को 11 बजे घर लौटता था। लोग कहते थे सब मेहनत बर्बाद है। एक दिन सब डूब गया, पैसे खत्म, सपना टूटा। राजेश रोया, टूटा, लेकिन रुका नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया था मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, वो तुम्हें वापस खड़े होने की ताकत देती है। आज राजेश सफल है क्योंकि एक बार हारने से कुछ खत्म नहीं होता। अब यहाँ कहानी नहीं, सीधा मुकाबला हो रहा है। अगर हुक में एआई स्ट्रॉन्ग लगा लेकिन स्टोरी में इंसान भारी पड़ा तो कमेंट में वही लिखो। बताओ। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ। टॉपिक नंबर 3, राइटिंग अ जोक अबाउट फ्रेंड्स। टॉपिक हल्का है पर कॉम्पिटिशन हैवी होने वाला है। थीम है दोस्त के साथ हुआ एक फनी इंसिडेंट। अब देखते हैं मजाक लिखने में कौन ज्यादा नेचुरल लग। पहला कंटेस्टेंट है ह्यूमन। कॉलेज में मैं और मेरा दोस्त बेंच पर बैठे थे। मैंने उसकी कॉपी ले ली और कहा कुछ भी लिखना हो तो कॉल करना। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 11 बजे कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। पापा ने उठा लिया और उधर से आवाज आई, बेस साले अपने बाप को भूल गया क्या, कॉपी के फोटो व्हाट्सएप कर दे। उस दिन समझ आया दोस्ती में भरोसा महंगा पड़ सकता है, और ये कहानी आप में से आधों के साथ हो चुकी है। पहला एआई चैट जीपीटी। मेरा एक दोस्त है, बड़ा ज्ञान देता है। कहता है लाइफ में रिस्क लेना जरूरी है, और अगली ही चाय पर बोलता है चीनी कम डालना, डायबिटीज हो जाएगी। तभी समझ आया दोस्ती में ज्ञान फ्री मिलता है पर अमल चार्जेबल होता है। दूसरा एआई जेमिनी। मेरा दोस्त आया एकदम सीरियस, बोला भाई मेरे अंदर सुपर पावर है। मैंने कहा चल बता अगले 2 सेकंड में क्या होगा। उसने आंख बंद की और उसी सेकंड थप्पड़ पड़ा। वो बोला ये क्या था? मैंने कहा नेटवर्क स्लो है भाई, सिग्नल लेट पहुंचा। सीख साफ थी, दोस्त कितना भी ज्ञानी बने नमूना ही रहता है। तीसरा कंटेस्टेंट क्लाउड एआई। रात दोस्त राहुल दूसरों को लड़की पटाने की क्लास देता है। कहता है बस जाकर बोल दे हाय आई एम राहुल। मैं बोला भाई मेरा नाम अमित है। अचानक एक लड़की आई। राहुल बोला एक्सक्यूज मी आपका फोन गिरा था क्या? लड़की बोली नहीं। राहुल ने अपनी जेब से अपना ही फोन निकाल लिया और देखने लगा। लड़की हंस के चली गई और मैं हंसते हंसते लोटपोट, क्योंकि दोस्ती की असली पहचान उसकी बेइज्जती में मजा आना है। बातें तो हम सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जोक लिखने में सबका लेवल सामने आ जाता है। अब बताओ किसका जोक सच में हंसाया और इस राउंड का विनर कौन? अब चलते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक की तरफ। टॉपिक नंबर 4, अनएजुकेटेड
पीपल कंट्रोल कंट्री। इस टॉपिक पर बोलने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, थोड़ी हिम्मत भी चाहिए। थीम है, जिसको कुछ नहीं आता उसी को देश का बना दिया पापा। अगर अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक दबाओ और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाला कंटेंट आपकी सोच बदलने वाला है। पहला कंटेस्टेंट है ह्यूमन। सोचो, 10 लाख रुपए की डिग्री लेकर तुम नौकरी ढूंढने निकले हो और उसी नौकरी के लिए लाखों लोग लाइन में खड़े हैं, तुमसे ज्यादा काबिल, तुमसे उम्र में भी बड़े। कभी सोचा है इस देश में टैक्स देने से वाकई क्या बदला? बदली नेताओं की जिंदगी, बदले उनके बच्चों के सपने। और तुम आज हो, कल कोई और वोट देगा। यहाँ सोचने और समझने से कुछ नहीं होता। जहाँ गांधी गांधी चलता है, वहीं अक्सर मूर्खों की आंधियां चलती हैं। पहला AI चैट GPT। बच्चा बोला, पापा जिसको कुछ नहीं आता उसी को देश का बना दिया। पापा मुस्कुराए, बोले, बेटा समस्या पढ़ाई की नहीं होती, समस्या जिम्मेदारी की होती है। डिग्री आदमी को होशियार बनाती है, पर चरित्र ही देश चलाता है। जब पढ़े लिखे लोग सवाल पूछना छोड़ देते हैं, तभी अनपढ़ फैसले ऊपर बैठ जाते हैं। देश पर हक उसी का होना चाहिए जो सीखना जानता हो, मानना नहीं, बदलना जानता हो। दूसरा AI जेमिनी। अजीब मजाक है ना? एक 15,000 की नौकरी पाने के लिए हमें डिग्री चाहिए, इंटरव्यू देना पड़ दिखता है, एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन 140 करोड़ देश लोगों का देश चलाने के लिए कुछ नहीं, न डिग्री, न पढ़ाई, न कोई टेस्ट। सोचो, एक IAS ऑफिसर जिसने अपनी पूरी जवानी पढ़ाई में खपा दी, वो सिर झुकाकर यस सर किसे बोल रहा है, उससे जिसे शायद अपने साइन करने में भी 2 मिनट लगते हैं। हमने सिस्टम ही ऐसा बना दिया है जहाँ अक्लमंद आदमी फाइलों के पीछे दब गया है, और जिसे कुछ नहीं आता उसे हमने सिर पर बैठाकर देश का पापा बना दिया है। तीसरा कंटेस्टेंट क्लाउड AI। सुनो, एक कड़वा सच है जो कोई नहीं बोलता। देश में सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग क्या करते हैं? डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, विदेश चले जाते हैं। पर जो देश को चलाते हैं उनमें से कितने असली एजुकेटेड हैं? एक बार एक आदमी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा क्या बनोगे? बेटा बोला, पापा मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। पिता ने सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुझे देश का नेता बना देंगे। हम हंसते हैं, पर यह हकीकत है। जिस देश में सबसे होशियार लोग नौकरी करते हैं और बाकी लोग देश चलाते हैं, तो फिर सवाल ये है, क्या हम सच में एजुकेटेड लोगों को पावर दे रहे हैं, या फिर जिसको कुछ नहीं आता उसको देश का बना दिया? सोचो, क्योंकि जवाब तुम्हारे वोट में। अब ये टॉपिक ऐसा है जिसे हर कोई समझेगा नहीं, पर जो समझेगा वो कमेंट जरूर करेगा। बताओ इस राउंड का विनर कौन है और क्यों? अब कुल मिलाकर ह्यूमन वर्सेस AI का विनर कौन है, ये फैसला मेरा नहीं आपका है। कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं ऐसे और यूनिक एक्सपेरिमेंट्स कर पाऊं। और एक आखिरी बात, AI को अपने काम में यूज करो, लेकिन दिमाग अपना रखो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।